वेलकम जी टू दिस थर्ड लेसन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर लेसन का एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है एक्सप्लोर करना वो लिंकेजेस, वो रिलेशनशिप्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज या सेक्टर कह लीजिए। दोनों सेक्टर्स बहुत की हैं किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं बड़े हैविली, और किसी एक सेक्टर पर अगर कोई इकोनॉमी फोकस करती है और वो ये समझती है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर ली जाएगी, वेल ये पास्ट में देखा जा चुका है बहुत सारे केसेस में कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों सेक्टर्स एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों सेक्टर्स जो हैं इनकी जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, वो इम्पोर्टेंट है ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। खैर एनीवेज लेट्स लुक इनटू इट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से रीजंस हैं, जो कौन से लिंक्स हैं जो कि इन दोनों सेक्टर्स को एक दूसरे पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती है और इट मेक्स देम इंटर रिलेटेड। जो पहला रिलेशनशिप है या पहली वजह है बिकॉज ऑफ विच दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, वो है जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बहुत सारी जो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत सारे अपने जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जो कि उनकी आउटपुट में या अल्टीमेट जो उनकी प्रोडक्ट है फिनिश्ड उसमें शामिल होते हैं, और वो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो कि वो समझते हैं कि वो अगर खुद ना भी बनाए तो कोई ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी छोटे और दरमियाने दर्जे पर इतनी ज्यादा कॉम्पिटेंस या सलाहियत मौजूद है इंडस्ट्री के पास, छोटे और दरमियाने दर्जे की इंडस्ट्री के पास, कि वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बना सकते हैं। तो वो अपना फोकस जो है वो अपने की एक्टिविटीज पर रखते हुए ऐसी जॉब्स को आउटसोर्स कर देते हैं, सिंपल वर्ड्स, टू दिस एसएमई सेक्टर। बट जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक ही फीचर ये है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो स्टैंडर्ड वो चाहते हैं वो फॉलो भी हो, वो जो भी नेसेसरी रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए चाहिए जो कि उन्होंने प्रोडक्शन करवानी है छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत से, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए वो रॉ मटेरियल्स उसको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ना सिर्फ वो जॉब को आउटसोर्स करते हैं, उस चीज की प्रोडक्शन को आउटसोर्स करते हैं, वो प्रोडक्शन उनसे करवाते हैं, बल्कि उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए क्रिटिकल वो भी उन्हें मुहैया करते हैं। उन्हें जस्ट ये कहा जाता है कि उनके साथ जो उनका अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यही होता है कि आपने बस ये चीज हमें बना के देनी। ये बड़ा कॉमन ही फिनोमेना कह लीजिए इसको, कोई बहुत ज्यादा अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए कि आउटसोर्सिंग इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस नाउअडेज। बहुत सारी जो एंटरप्राइजेज हैं वो अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स करती हैं। वो तमाम काम जिनके बारे में उन्हें ये कंफर्ट होता है या कॉन्फिडेंस होता है कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि उस पर्टिकुलर काम को शायद उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा कम वक्त में कर इसलिए पाए बिकॉज उनका काम ही है। अब मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो एवरेज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक गाड़ी में अंदाजन 10,000 स्पेयर पार्ट्स लगते हैं। अब अगर आप पाक सुजुकी की बात कर लें तो मिसाल के तौर पे अगर वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि कल्टस है फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो उसमें 10,000 किस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स लगने हैं। अब डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पाक सुजुकी इन तमाम पार्ट्स को खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। वो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उन्हें लगता है कि एसएमई सेक्टर पाकिस्तान का जो स्पेयर पार्ट्स वेंडर्स हैं पाकिस्तान में वो बना सकते हैं, वो उनसे बनवाइए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे नट्स एंड बोल्ट्स हैं या बहुत सारा रबर का कंपोनेंट है, वो हाँ अगर वो जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं तो उसमें से वो करते इतना है कि जो रॉ मटेरियल उन्होंने बनवाना है या जो कंपोनेंट उन्होंने बनवाना है उसका रॉ मटेरियल मुहैया कर देते हैं सो दैट ओवरऑल जो उनकी आउटपुट है जो कल्टस है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो इंश्योर कर देते हैं कि जिस XYZ SME से वो अपने नट बोल्ट्स या फिर रबर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, वो नट बोल्ट्स या रबर कंपोनेंट्स में जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो भी उन्हें मुहैया कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं कि दिस इज द स्टैंडर्ड दैट दे हैव टू फॉलो टू प्रोड्यूस। ऐसे में होता क्या है कि पाक सुजुकी बहुत सारा जो अपना फोकस है ऐसी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में लगाने के बजाय वो बहुत सारा अपना फोकस उन कामों पर लगा लेते हैं जो उनकी स्पेशलिटी बन सकती है, जो चीज उनको कंपैरेटिव एडवांटेज दे सकती है। वो मे भी उनकी इंजन टेक्नोलॉजी है, वो उनकी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, उनकी डिजाइन है, वो उनके एरोडायनेमिक्स है, उनकी मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, वगैरह वगैरह। मूविंग ऑन,
इसी से मिलती जुलती एक आउटसोर्सिंग का एक और डायमेंशन है जो कि रिलेशनशिप बनता है नंबर 2, जो कि है रिलेशनशिप या लिंकेज बिटवीन एसएमईज एंड लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, वो है परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये भी इसी तरह की एक आउटसोर्सिंग है जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री किसी कंपोनेंट या पार्ट के हवाले से करती है टुवर्ड्स द स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, लेकिन इसमें वो उन्हें बाउंड नहीं करती इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है उस चीज को बनाने के लिए। वो उन्हें अलाउ करती है कि वो अपनी मर्जी से वो वेंडर जो है वो रॉ मटेरियल खरीदे, बस उन्हें वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो बनवाने के लिए उनके साथ इस अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में जाती है। सो इन शॉर्ट अगेन, दोनों केसेस में वो जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो या परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो, उसमें आउटसोर्सिंग की जाती है। फॉर इंस्टेंस एक ऐसे कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जो कि उनके आउटपुट में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जॉब सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में उन्हें नेसेसरी रॉ मटेरियल, क्रिटिकल रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और परचेज सब कॉन्ट्रैक्टिंग की सूरत में उन्हें परचेज ऑटोनॉमी दी जा रही है। ऑटोनॉमी नहीं, उन्हें इख्तियार दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल्स एक्वायर करके वो कंपोनेंट बना लें जो कि डिजायर किया जा रहा है फ्रॉम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हाँ, डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स पर बात होती है, डेफिनेटली जो मयार फॉलो करवाना है उस पर डेफिनेटली अरेंजमेंट में एग्रीमेंट्स होता है। मूविंग ऑन, एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज जो इन दोनों सेट्स ऑफ एंटिटीज या इंडस्ट्रीज को इंटर रिलेट करता है या एक दूसरे पर डिपेंडेंट करता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्रोडक्शन। देखिए, ये ऐसा ही है कि बहुत सारे केसेस में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको जब लोग कंज्यूम करते हैं या उन प्रोडक्ट्स को जब वो खरीदते हैं तो उसकी साथ की जो नेसेसरी एक्सेसरीज हैं वो भी खरीदते हैं। सादा अल्फाज में बात की जाए तो अगर कोई अपने लिए शू खरीद रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने लिए सॉक्स भी खरीदे। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मिसाल के तौर पे somebody is buying a car, in many cases they would also buy a cover for that particular car to protect it from dust and dirt and sunlight वगैरह। बहुत सारे केसेस में अगर if somebody is buying a motorcycle तो he or she would also be buying a helmet in most cases। so ये वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। दोनों जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही होती है या मीडियम स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही होती है। सो अगर मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं तो नेचुरली हेलमेट्स की सेल्स में भी इंक्रीज होगा। अगर फॉर इंस्टेंस गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं तो जाहिर बात है आपको जो गाड़ियों के प्रोडक्शन के लिए जो टॉप कवर्स हैं वो भी ज्यादा बिकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहुत सारे केसेस में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो बाकायदा इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को खुद एक्वायर करती हैं इन्हीं स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस से, और खुद अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक्स्ट्रा प्राइस पर ऑफर कर रही होती हैं। दोनों केसेस में जाहिर बात है ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वजह बनता है दोनों की इंटरडिपेंडेंस या इंटर रिलेटेडनेस का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिंकेज, अगेन ये बड़ा कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा, ये प्रैक्टिस है बहुत सारे, इवन पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल भी बहुत सारी ये प्रैक्टिस मौजूद है, जिसे आप मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। बहुत सारे केसेस में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो शायद किसी वक्त तक मैन्युफैक्चरिंग अपनी भी करते थे, बहुत सारे केसेस में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बड़ी हद तक कम कर ली या बिल्कुल खत्म कर दी। वो ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में मैन्युफैक्चरिंग आपको बहुत सारा एसएमई सेक्टर करके दे सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी मौजूद है। वो फोकस करते हैं अपनी ब्रांडिंग पे, अपनी मार्केटिंग पे, अपने लेबल पे, और बहुत सारी ऐसी गुड्स वो एक्वायर कर लेते हैं मार्केट से जो कि उस पर्टिकुलर मयार पर पूरा उतरती है, और उन्हें सिर्फ लेबल करके वो अपने नाम से बेचते हैं। आप बहुत सारे केसेस में जो बड़े, मिसाल के तौर पे बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए, वो लॉन वगैरह या लिनन या जो उनकी अनस्टिच क्लॉथ का जो इंडस्ट्री है पूरा पाकिस्तान में, कंजम्पशन है, उस हवाले से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि सर्टन मेयार पर पूरी होने वाली ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आउटपुट को एसएमई सेक्टर से उठाते हैं और उसे अपने लेबल के साथ फिर आगे सेल आउट करते हैं। बहुत सारे केसेस में बहुत सारा जो स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है हमारे यहाँ या स्पोर्ट्स का गियर है, वो भी बहुत सारे इंटरनेशनल वेंडर्स यहीं से बनवा के सिर्फ अपना लेबल लगा के आगे सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगेन बड़ी कॉमन है।
وہ فوکس کرتے ہیں انٹائرلی اپنی برانڈنگ پر. وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جو مینوفیکچرنگ فیسلٹی اور کیپیبلٹی آلریڈی موجود ہے ایس ایم ای سیکٹر میں, وہ صرف ان سے بنوا کے اس کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اگین سوری نیکسٹ جو ہمارے پاس ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین دیم وہ ریپیئر اور مینٹیننس کا ہے. بہت سارا لارج اسکیل جو انٹرپرائز ہے وہ مینوفیکچرنگ سے تعلق رکھتا ہو یا وہ سروسز انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہو, نیچرلی انہیں اپنے پلانٹ اکوپمنٹ یا جو بھی ان کی ورک اسپیسز ہیں اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کے لیے انہیں بہت ساری سروسز چاہیے ہوتی ہیں. اور ایس ایم ای بینگ مور اکنامیکل ان دس ریگارڈ, ایس ایم ای سیکٹر ظاہری بات ہے اپنی جو ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے بہت سارے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ اور مشینری کو ریپیئر اینڈ مینٹیننس چاہیے, بہت ساری آپ نے جینیٹوریل سروسز آپ کو چاہیے, بہت سارے آپ کو سروسنگ کروانی ہے, مے بی اپنے اے سی یونٹس کی, مے بی اپنے پلانٹس اور اکوپمنٹ اور مشینری کی وغیرہ وغیرہ. ان تمام کے لیے بہت ساری ایس ایم ای سیکٹر اپنی سروسز مہیا کرتی ہے, اور بہت سارے کیسز میں آپ کو یہ زیادہ اکنامیکل پڑتی ہے, اس لیے بہت سارے کیسز میں جو لارج اسکیل انٹرپرائزز ہیں وہ ان کو پریفر کرتی ہے. سو لارج اسکیل انٹرپرائزز جب تک ایگزسٹ کرتی ہیں بہت سارا ایس ایم ای سیکٹر اپنی ریپیئر اور مینٹیننس سروسز پرووائڈ کر کے اس ایکو سسٹم میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ سوشل لنکیجز کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی جو لارج اسکیل انٹرپرائزز ہیں وہ بزنس مہیا کر رہے ہیں آپ کی اسمال اسکیل انٹرپرائزز کو, جس سے ظاہری بات ہے امپلائمنٹ جنریشن اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں, اور بہت سارے ایسے انٹرپرینورز گرو کر پاتے ہیں, اسٹیبلش ہو پاتے ہیں جو کہ خود کا بزنس کرنے کی طرف ڈریون ہے, اور لارج اسکیل انٹرپرائزز سے آؤٹ سورس ہونے والے بہت سارے کام کو پرفارم کر کے اپنے لیے بزنسز اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اسی طرح جو دونوں سیکٹر ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے امپلائمنٹ کا باعث بھی بنتے ہیں. بہت سارے لوگ جو لارج اسکیل انٹرپرائزز میں ایک سرٹن لیول آف وقت تک کام کرتے ہیں, اور بیکاز آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا بیکاز آف لارج اسکیل انٹرپرائزز ایک اسٹیپ آن ورڈ کہیں موو کرتی ہیں ان ٹرمز آف ماڈرنائزیشن, تو کچھ ایسا ان کا ورک فورس ہوتا ہے جو ریلیونٹ ہو جاتا ہے, تو دین دے موو ڈاؤن ورڈز ٹوورڈز ایس ایم ای سیکٹر. ظاہری بات ہے ایس ایم ای سیکٹر تھوڑا ڈاؤن ورڈ کرو میں ان ٹرمز آف ماڈرنائزیشن کام کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر ان کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں بہت سارے ایس ایم ای سیکٹر کے امپلائیز کی جو وہاں پر میچور ہوتے ہیں, ڈیولپ ہوتے ہیں, بہت سارے کیسز میں انہیں اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, یا وہ اسکل سیٹ ان کا میچور ہو جاتا ہے, تو بہت ساری لارج اسکیل انٹرپرائز ان کو اٹھا لیتی ہے یا ان کے لیے وہ امپلائمنٹ کی سورس کا باعث بن جاتا ہے. سو اینی ویز ان شارٹ اگر سمری میں ہم بات کریں تو دونوں سیکٹرز کی ہیں, دونوں سیکٹرز ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ریلیشن شپس میں نے وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, وہ فیکٹرز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, وہ لنکیجز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, کچھ بھی کہہ لیجیے, جو کہ ان دونوں سیکٹرز کو انٹر ریلیٹ کرتے ہیں یا جوڑے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. تھینک یو.